हेलो जी, कैसे हैं आप लोग जी। मैं तो ठीक हूँ। और तो कैसा चल रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो आज अभी जो मैं गाना गा रही थी तो बीच में ही मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं रुक गई। और आप लोगों की फरमाइश सॉरी, फरमाइश नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे डीप क्लीनिंग की वीडियो को इतना पसंद किया है। इतना नहीं, मतलब लाखों में तो व्यू नहीं मिले हैं मुझे, लेकिन जितना भी व्यू मुझे मिला है मुझे बहुत खुशी हुई है उसमें। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग बोल रहे थे कि अब डीप क्लीनिंग वाली ही वीडियोस बनाइए। तो देखिए, आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए लेके डीप क्लीनिंग वाली ही वीडियो अगेन। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि दिवाली आ रही है, और दिवाली आ रही है तो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। हालांकि मैंने नवरात्रि में भी पूरे घर की सफाई कर ली थी, लेकिन अब 1 महीना भी नहीं हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वापस से सारी गंदगी आ गई है। तो देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही लग गए हैं घर की सफाई में। और मैं आप लोग को एक बात बहुत अच्छे से कह देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मतलब मैं बहुत ही लकी हूँ, मतलब लकीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड अगर कहा जाए तो मैं हूँ। क्योंकि मेरे हर काम में मेरे हस्बैंड हाथ बटाते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, घर की सफाई हो, गार्डनिंग हो, वो हर काम में मेरे साथ रहते हैं और मेरा हाथ बटाते हैं जब भी अगर वो घर में होते हैं। तो अगर घर में नहीं होते तो वो सिंपली बोलते हैं कि छोड़ दो, जो नहीं हो रहा है वो मैं आके कर दूँगा। ऐसा कभी नहीं बोला है कि उन्होंने कि देखो करके रखना, मैं घर आऊँगा तब तक साफ़ रहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोला है। तो इसलिए मैं भगवान की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। और देखिए, इस तरह से ये है मेरा बेडरूम और मैं बेडरूम की अभी सफाई कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से इतनी गंदगी आती है कि मुझे हर 15-20 दिन में ये सब करना पड़ जाता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो। क्योंकि रोज़ झाड़ू पोछा और थोड़ी बहुत डस्टिंग तो एवरीडे करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि घर में आके किसी ट्रक ने मिट्टी भर दिया हो। इस तरह का फ़ैन गंदा हो जाता है, इस तरह की धूल आ जाती है कि मैं तो अपने आप को, मतलब अजीब मझधार में फ़ील करती हूँ कभी कभी। तो देखिए, घर की ऑलमोस्ट क्लीनिंग ख़त्म हो गई है। अभी बस नीचे जो गिरा पड़ा है जाले, उन सबको मैं झाड़ू दे के साफ़ कर दे रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ऊपर की सारी क्लीनिंग कर दी है, घर के झाड़ू पोछे ये सब मैं कर लूँगी, क्लीनिंग वगैरह, और जो उन्होंने ऊपर की सारी डस्टिंग कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, वरना क्या होता है ना कि ऊपर मैं उतना ऊपर नहीं हाथ पहुंच सकता। और कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा आपके पास हो भी डस्टिंग करने वाला, तो भी मेरी हाइट थोड़ी शॉर्ट है, तो ये थोड़ा मुझसे नहीं हो पाता है। तो देखिए, मैं अभी अलमीरा को अपने साफ़ कर दे रही हूँ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे उस डीप क्लीनिंग की वीडियो को, और प्यार देते रहिए। क्योंकि अगर देखा जाए यूट्यूब के हिसाब से तो 400 व्यू कुछ भी नहीं होते हैं लेकिन मेरे लिए ज़्यादा है, मेरे लिए, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में 6-7 व्यू आते हैं। तो जब 400 व्यू आए हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है, इसीलिए। और लोग कमेंट भी दे रहे हैं अच्छे, तो इसलिए मैं आज आप लोग के लिए फिर से लेके आ गई हूँ ये वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए। देखिए, अभी मैं बेडशीट के ऊपर से बेडशीट डाल रखा था मैंने, क्योंकि जो भी फ़ैन के जो जाले वगैरह गिरते हैं तो वो उसी बेडशीट पे गिरते, तो मैं उसको धीरे धीरे उठा रही हूँ ताकि जो बेडशीट लगाया है अच्छा वाला नीचे, उसमें ना वो जाले गिरे। और मास्क मैंने पहन लिया, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना तो मैंने मास्क नहीं पहना था और बहुत ज़ोर से मुझे सर्दी पकड़ ली थी, तो इसलिए इस बार मैंने मास्क पहना हुआ था मेन डस्टिंग करते टाइम। अभी अब तो झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, सोफ़ा वगैरह थोड़ा कॉलिन से क्लीन करूँगी, तो इसलिए अब मास्क थोड़ी देर बाद मैं हटा दूँगी। लेकिन डस्टिंग के टाइम मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया, सेंसिटिव हो गए हैं हम लोग। कोरोना जब से हो गया है तब से ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ में हम बीमार पड़ जाएंगे, और हो भी जा रहे हैं। तो इसलिए मास्क पहन के रहना घर में भी जैसे डस्टिंग के टाइम ज़रूरी हो चुकी है। तो देखिए, इस तरह से मैं अभी टीवी वगैरह का सेट साफ़ कर लूँगी। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरे डीप क्लीनिंग वाले लास्ट वीडियो में कि मैं बहुत क्यूट दिख रही हूँ। थैंक यू सो मच।
और बहुत सारे लोगों ने मुझे दूसरी वीडियोस में बोला है कि मैं योगा करूं वीडियो में, मोटापा कम करूं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी इंसान मोटा होना नहीं चाहता है। ये हो जाते हैं लोग, या अगर कोई बहुत ही दुबला है तो वो बहुत दुबला होना नहीं चाहता है, हो जाते हैं लोग। तो इसमें मेरा कुछ अपना हाथ नहीं है, और मैं पिछले 4-5 महीनों से एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है। और उसके बाद ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी मैं बता दूँ कि मैं कोई ओवर वेट नहीं हूँ। मेरा वेट ओनली 49 kgs है। 49 kgs नथिंग। अगर आपको पता होगा वेट के बारे में और हाइट के बारे में, तो मेरा जो हाइट है उसके हिसाब से 49 kgs परफेक्ट। और अगर मैं हाइट 6 फीट की होती उसके लिए तो 49 kgs कुछ भी नहीं होता। हाँ, और अगर मैं इससे भी ज़्यादा छोटी होती तो शायद मैं थोड़ी ओवरवेट होती, लेकिन अभी के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं इसलिए हमेशा बोलती रहती हूँ कि मैं वेट कम करना चाहती हूँ, वेट कम करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, मैं बहुत ही दुबली थी। मेरी जब शादी हुई थी आज से 9 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैं 39 kg की थी। आप विश्वास नहीं करोगे, 39 kg। और ऐसा तो नहीं है कि मेरी हाइट ग्रो हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाइट तो उतनी ही है ना मेरी। तो 39 kg से मैं 49 kgs अगर आई हूँ इस 9 ईयर्स में, वो भी विद अ बेबी, क्योंकि मेरा बेबी भी हुआ है अभी 5 साल पहले, तो उस हिसाब से तो मैं अपने आप को ठीक ही समझती हूँ। बिकॉज अगर मैं 60 की होती तो मुझे थोड़ा डर लगता, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मेरे जो थोड़े बहुत कहीं कहीं फैट ज़्यादा है, मैं उनको कम करना चाहती हूँ, मैं दुबली नहीं हो जाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं बस क्लैरिफाई कर रही हूँ, जो मुझे बोलते हैं कि आप ये करिए वो करिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव माई बॉडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मोटापे से। लेकिन मैं थोड़ी जहाँ जगह है जहाँ मैं चाहती हूँ कि थोड़ा फैट थोड़ा रिड्यूस्ड हो जाए। मुझे कोई मेरी मोटापा उतना भी ज़्यादा नहीं है कि मुझे वो क्या बोलते हैं, बीमारी कोई हो जाएगी या हो गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं बस अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती हूँ, दैट्स इट। तो देखिए अभी मैंने घर की पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया, झाड़ू वगैरह हो गया है, पोछा लगाना मैं शुरू कर दूँगी। मेरे हस्बैंड नहा वहा के अभी चले गए हैं, और वो चले गए हैं किचन में। कैन यू बिलीव इट, इतना काम करने के बाद वो किचन में गए हैं ताकि वो लंच की तैयारी स्टार्ट कर सके, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए वो लंच थोड़ा स्टार्ट कर देंगे बनाना। और मैं बताती हूँ, ये आज की ही बात नहीं है, मैं जब शादी करके आई थी तो मुझे सिर्फ एक चीज़ आती थी, अकाउंट अगर कर लीजिए 2-3 चीज़ें आती थी। एक तो रोटी बनाना, राइस बनाना और चाय बनाना। और मैं आपको लिख के देती हूँ, मुझे यही 3 चीज़ आती थी, मुझे और कुछ भी नहीं आता था। हाँ, दूध बॉईल करना, पानी बॉईल करना, ये तो किसी को भी आता है, तो वो सब तो काउंट मैं नहीं करूँगी, लेकिन यही सब 3 चीज़ मुझे आती थी। वो सारी चीज़ें जो मुझे अब आती हैं वो सब मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई है। मेरी सास ने भी नहीं, बिकॉज मेरे साथ नहीं रहती हैं, वो गांव में रहती हैं, तो वो कैसे सिखाएंगी। लेकिन हाँ, ये बात नहीं है, जब आती हैं तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो पॉइंट ये है कि आपने देख ही लिया होगा, पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, और अब मैं जाऊँगी नहाने। बहुत थक गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ नहाने। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद नहाने के बाद। अरे थक गई, काम करते करते थक गई मैं। और अभी मेरा लंच हो गया है और मैं देखिए छत पे आ गई हूँ। अब ठंड में छत ही हमारा ठिकाना रहेगा। सुबह और दोपहर जब भी धूप रहेगी तब तक हम लोग छत पे ही बैठे रहेंगे और आराम करेंगे, बैठे रहेंगे। हमने अपना सोफ़ा का चेयर भी निकाल लिया है ताकि थोड़ा तो रेस्ट करूँ मैं इस पर बैठ के और धूप का मज़ा लूँ ठंड में। उतना ठंड नहीं आया है, लेकिन जो भी ठंड है अभी मज़ा आता है धूप में रह के। अभी बज गए हैं दिन के 2, अभी बर्तन धोना बाकी है। लंच तो हो गया है आज, अभी बर्तन धोना बाकी है। घर का साफ़ सफाई हर महीने हो ही जाती है। दिवाली हो, दुर्गा पूजा तो था ही, तो उसमें भी कि अब दिवाली आ रही है तो उसमें भी करनी है, तो कर लिया मैंने। दिवाली तो अब कुछ दिनों की ही है बात है।
और अभी परसों तरसों करवा चौथ भी आने वाला है, तो लोग वो भी एक्साइटेड होंगे उसके लिए भी। बट मैं नहीं करती, हमारे यहाँ नहीं होता तो हम नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर इस बार करवा चौथ के लिए गेटअप करूँगी और उस गेटअप का मेकअप करके मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो डालूँगी। तो फिर ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर किसी और वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। आप लोग यूँ ही मेरे ऊपर प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक देते रहिए मेरे वीडियोस पे। तो मिलते हैं।